अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 2 आप कंटिन्यू था। और चैप्टर नंबर 2 में हम आपको एक्सरसाइज 2.4 पढ़ा रहे। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट और इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। डिटर्मिनेंट और उसकी प्रॉपर्टीज़ को तो ये समझे पूरी एक डिफरेंट सी एक्सरसाइज है। इसमें डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे एक्सपेंड करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर हमने क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम टाइप 3 के क्वेश्चंस करा रहे हैं, जहां एक डिटर्मिनेंट को 2 या 3 फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। तो आपके लिए जो है, जो भी हम लेक्चर तैयार कर रहे हैं, इस लेक्चर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप वहाँ से इत्मीनान से लेक्चर सुने, कुछ कॉपी ना करें, सिर्फ लेक्चर सुने और बाद में जो है वो उस लेक्चर को आप पीडीएफ से डाउनलोड कर लें। या तो आप कॉपी कर लें अपने पास, या फिर जो है फ़ोटोकॉपी से भी आप फ़ोटोकॉपी करवा के भी आप उसको सेव कर सकते हैं। तो साथ साथ कॉपी ना करें, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। अच्छा बेटा, देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है हमें। इसको प्रूफ करने के लिए कोई एक साइड सेलेक्ट कर ली जाए। लेट कर लिया जाए डिटर्मिनेंट ए के बराबर, ये 1 प्लस ए, ये डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया। ठीक है। अब करना क्या है, इसको 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है। 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना हो, पहला स्टेप, रॉ 1 में सारी एंट्रीज 1 1 1 होनी चाहिए। रॉ 1 में आपने 2 ज़ीरो क्रिएट करने हैं, फिर आपने रॉ 1 से एक्सपेंड करना है। याद है सारी बातें? तो रॉ 1 ये लिखी हुई है, सारे एलिमेंट 1 1 1, लेकिन ए लिखा हुआ है। अब अगर ए जो है ऐड हो रहा है, तो हम 1 कॉमन लेने का मतलब फ़ायदा भी नहीं होगा, 1 1 1 ही रहेगा। और 1 कॉमन भी नहीं ले सकते क्योंकि ऐड हो रहा है। अब देखें, गौर करें, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ए बी सी 1/a लिखा हुआ है। जब आप रॉ 1 में 1 1 1 सारे क्रिएट ना कर सकें, तो चलें स्टेप छोड़ दें, ज़ीरो तो क्रिएट करें। इधर उधर आगे पीछे ज़ीरो अगर क्रिएट हो जाए तो काम एक्सपैंड करने में आसानी रहेगी। अब ज़ीरो कैसे क्रिएट होता है? किसी एक कॉलम से आप कह दें, भाई हमारे लिए 2 ज़ीरो बना दो। कॉलम 1 2 ज़ीरो बना देगा, कॉलम 3 2 ज़ीरो बना देगा। चलें इस मरतबा हम सारे कॉलम बराबर हैं, कॉलम 3 से रिक्वेस्ट करें, भाई हमारे लिए 2 ज़ीरो बना दो। तो कॉलम 3 क्या होगा बताइए? इससे भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इससे भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। याद रहे, ये कॉलम खुद अपने आप को सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा, खुदकुशी नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर ये आएगा, ये 1 प्लस ए, 1 और 1 लिखा है, ये सब्ट्रैक्ट हुआ -1 -1 माइनस का 1 प्लस सी। बच्चे इस ब्रैकेट का ख्याल नहीं रखते, सवाल गलत हो जाएगा। ये बेटा रहेगा 1 1 प्लस बी 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का, ये पूरा 1 प्लस सी रहेगा। बेटा ये आ जाएगा 1 1 1 प्लस सी आ जाएगा। अब हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये ए आ जाएगा, कैंसिल होगा 1 1, इस माइनस को इंटर कर देंगे तो 1 माइनस 1 माइनस सी क्या होगा, 1 माइनस 1 माइनस सी। 1 माइनस 1 तो कैंसिल होगा, माइनस सी बच जाएगा। ये कैंसिल होके बी, ये क्या होगा, 1 माइनस 1 माइनस सी। 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, माइनस का सी बच जाएगा। 1 1 और 1 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें ए बी सी बाहर लिखा हुआ है। ये ए बी सी कैसे आएगा? तो आप कहेंगे सर, मैं आपको बताऊँ, इस रॉ में से ए कॉमन लेंगे। आप कहेंगे ये तो कॉमन ही निकल सकता। तो याद रखिएगा, कॉमन ना निकले, मैं आपको समझाऊँ, ए प्लस बी, इसमें से ए कॉमन नहीं निकलता, लेकिन आप बाय फोर्स कॉमन निकालें, 1 बचेगा। बी में से ए कॉमन नहीं निकलता, जो कॉमन निकला है वो बाद में डिवीजन में चला आएगा, कॉमन ही नहीं निकल सकता। बाय फोर्स कॉमन निकाला,
बाद में वो कदमों में गिर पड़ेगा, है ना। ए कॉमन निकल आए तो 1 प्लस, यहाँ ए कॉमन आया लेकिन कॉमन आ नहीं सकता तो वो डिवीजन में पड़ेंगे। अब चेक कर सकते हैं, ए वन ए हो जाएगा, ए को यहाँ लिखेंगे, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, प्रूफ के लालच में, क्योंकि प्रूफ में ए बी सी लिखा हुआ है, तो इस लालच में हमने टेकिंग कॉमन ए, कहाँ से कॉमन ले लें, ए फ्रॉम रॉ 1 से, टेकिंग कॉमन बी फ्रॉम रॉ नंबर 2 से, सी फ्रॉम रॉ नंबर 3 से। तो होगा ये कि जब आप इसमें कॉमन लेंगे, ए बी सी कॉमन ले लिया जाएगा, ए कॉमन लेंगे बेटा 1 बचेगा, ये तो 0 रहेगा। ए यहाँ नहीं लिखा हुआ था लेकिन कॉमन लिया तो ये फ्रैक्शन में पढ़ा जाएगा, ये 0 तो ऐसी रहेगा। बी कॉमन लिया 1, बी कॉमन नहीं आ सकता तो बी जो है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। सी कॉमन लिया -1, सी कॉमन लिया -1, सी कॉमन लिया, इस पूरे कंपोनेंट से सी कॉमन लिया तो पूरा कंपोनेंट ऐसे ही रहेगा और सी डिवीजन में चला आएगा। यहाँ 1 लिखा हुआ था तो 1/a हो गया, 1 लिखा हुआ था 1/b हो गया। अब यहाँ पर 1 प्लस सी लिखा हुआ है तो 1 प्लस c/c हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कर लें बेटा, देखिए ये 1 आ गया 0 और ये 1/a आ गया, ये 0 1, ये 1/b आ गया, ये रहा -1 अब सी को ब्रेक कर दे, कहते हैं ना एलसीएम ब्रेक करना, सी 2 मरतबा ब्रेक होगा, एक आएगा 1/c और दूसरा आएगा c/c का मतलब 1 आ जाएगा। तो 1/a 1/b 1/c 1, ये चारों एलिमेंट हमारे पास आ गए, लेकिन ये सब आपस में ऐड हो रहे, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, जबकि यहाँ अलग अलग लिखे हुए हैं। हम करें क्या, सबको ऐड करा दें। ये कौन सी रॉ है, फर्स्ट रॉ, ये कौन सी रॉ है, सेकंड रॉ। इस रॉ नंबर 1 को बेटा, इस रॉ नंबर 2 को हम ऐड करा दें कहाँ पे, रॉ नंबर 3 में ऐड करा दें, सही। तो ताकि ये एलिमेंट नीचे उतर आए, ये भी नीचे उतर आए और एक मजमा लग जाए, एक पार्टी हो जाए, है ना। एडिंग, रॉ नंबर 1 को ऐड कर दे, रॉ नंबर 2 को ऐड कर दे, कहाँ पर, रॉ नंबर 3 में ऐड कर दे, तो ये पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा, ये पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा। ऐड होने के बाद दे विल गो बैक, वापस अपने अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वापस अपने अपने घर जाएंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट जो बनेगा वो रिज़ल्ट जो है वो कुछ इस तरह से होगा। चलें, क्वेश्चन मैं आपको बाद में किसी और पेज में करा दूंगा। ये आपके पास ए बी सी कॉमन आ गया, ठीक है, ए बी सी कॉमन आ गया और हुआ ये कि ए बी सी कॉमन निकालिया हमने बेटा, ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, 1 प्लस सी प्लस और 1 है। पहली रॉ, फर्स्ट रॉ अगर मैं दिखा सकूं क्या लिखी हुई है, 1 0 1, ये इसमें 1 0 1/a, तो 1/a इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस 1 इसमें ऐड होगा, प्लस 0 इसमें ऐड हो जाएगा। फिर सेकंड रॉ ऐड हो जाएगी, 0 1 1/b, 0 ऐड हो जाएगा, प्लस का 1 ऐड हो जाएगा, प्लस का 1/b ऐड हो जाएगा। दे विल कम बैक, वापस आ जाएंगे, 1 0 1/a 0 1 1/b, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जब आप इसका PDF देखें, ABC ये आ जाएगा 1 0 1/a 0 1 1/b, ये बेटा प्लस माइनस कैंसिल होके 0, प्लस माइनस कैंसिल होके 0, अरेंज कर लेंगे 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करें, बस आसान सा काम है, बस क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है कि ये डिटर्मिनेंट
1 1 और ये 1 लिखा हुआ है। ये पूरा हमारे पास क्या है बताइए, एक डिटर्मिनेंट मौजूद है, एक डायगोनल मौजूद है। उस डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 0। बाय प्रॉपर्टी के तहत आप अटैक करेंगे। बाहर वाला ए बी सी रहेगा, कहाँ अटैक करेंगे, इसमें अटैक करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये आप रिप्लेस कर देंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी सी आ जाएगा और ये पूरा एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 रहेगा, है ना, या ए बी सी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए बी सी अंदर बचा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी और प्लस 1 अपॉन सी। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया और यही डिटर्मिनेंट हमें प्रूव करना था। आई होप ये क्लियर है। तो ये एक अच्छा सवाल है और इसमें आप ट्राई कीजिएगा। हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट में 1 की बजाय 0 क्रिएट किए। 0 क्रिएट करने के बाद बाय फोर्स कॉमन ले लिया ए बी सी, तो फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। प्रूफ में भी फ्रैक्शन फॉर्म है और इधर हमने सारे फ्रैक्शन फॉर्म ऐड हो रहे हैं, तो फर्स्ट 2 को ऐड करा लिया। ऐड कराने के बाद हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया, डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, वी गेट द रिजल्ट। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा देखें, क्वेश्चन जो ऊपर हमने कटवा दिया उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन एक खतरनाक क्वेश्चन है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा। ये हम एक फ्लैश पेज इस्तेमाल कर लें। अब हम जो है वो आपको बताएं कि मसला क्या है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, इसका 4th पार्ट। ठीक, पार्ट कहता है एक डिटर्मिनेंट आपके पास है बी प्लस सी ए और ए, है ना, बी प्लस सी ए और ये लिखा हुआ है बी सी प्लस ए, ये बी लिखा हुआ है सी सी ए प्लस बी, और इसे प्रूफ करना है 4 टाइम्स ए बी सी। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, बहुत हैवी क्वेश्चन है ये, बीएससी क्लास का सवाल है ये। आप देख जाइए, इसको आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास लेट कर लिया जाए डिटर्मिनेंट के बराबर। बेटा ये आया बी प्लस सी ए और ए, ये बी आ गया सी प्लस ए बी, सी सी और ए प्लस बी। हमने कहा रॉ वन में सारी एंट्रीज 1 1 1 होनी चाहिए। फिर आप 2 0 क्रिएट करें और फिर आप एक्सपेंड कर दें। रॉ 1 1 1 नहीं है, 1 1 1 1 नहीं है। क्या हम 1 1 1 बना सकते हैं? ए क्या ए कॉमन आएगा? लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म आएगी यहाँ पर, ए कॉमन नहीं आ सकता। तो चलें ये स्टेप छोड़ दें, 0 तो बनाएं। 0 बनाने के लिए एक कॉलम से कहें, वो बाकी 2 कॉलम को सबट्रैक्ट कर देगा। चलें लास्ट सारे कॉलम बैलेंस हैं, लास्ट वाले कॉलम से कहीं भाई हमारे लिए कुछ 0 क्रिएट कर दे, कुछ 0 क्रिएट कर दे। तो 0 कैसे क्रिएट करेगा? बाय कॉलम नंबर 1 में से कॉलम नंबर 3 सबट्रैक्ट हो गया, बेटा कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 सबट्रैक्ट हो गया। ये रहा बी प्लस सी माइनस ए, ये बी माइनस का बी, सी माइनस ए प्लस बी। ये सेकंड कॉलम रहा, ये सबट्रैक्ट हो गया माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी। ये कॉलम वापस लौट आया अपने घर, सारे दहशतगर्दी करने के बाद, है ना, सबट्रैक्ट होने के बाद। अब हम इसमें काम क्या करें? ये बी प्लस सी
माइनस ए रहा, ज़ीरो आ गया, ए आ गया, ये ज़ीरो आ गया, सी प्लस ए माइनस का बी, ये बी, सी माइनस ए माइनस का बी, सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी। कितने ज़ीरो आ गए? 2 ज़ीरो आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी एक्सपेंड ना करें। कैसे? डायगोनल में देखें, 3 3 और 2, ये 3 एलिमेंट 2 एलिमेंट, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, सिंप्लीफाई करके 18 एलिमेंट आपको मिलेंगे। उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो अभी आप एक्सपेंड ना करें, एक और ज़ीरो क्रिएट करें। अब एक और ज़ीरो कैसे क्रिएट होगा, ये सोचने वाली बात है। लास्ट वाले कॉलम में देखें क्या लिखा हुआ है, ए बी और ए प्लस बी लिखा हुआ है। अगर मैं काम ये करूं, ये फर्स्ट रॉ को ले जाकर सब्ट्रैक्ट करा दूं यहाँ नीचे, तो ए में से ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बी बचेगा। दोबारा मैं इसको सेकंड रॉ को भी सब्ट्रैक्ट करा दूंगे तो बी माइनस बी ज़ीरो आ जाएगा, एक और ज़ीरो क्रिएट हो जाएगा। तो अच्छी बात है, जितने ज़ीरो क्रिएट होंगे उतना ही फ़ायदा है। जैसे कहते हैं ना, जितनी चीनी डालो, उतना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। तो ये जितने ज़ीरो डाले होंगे उतने ही काम इफ़ेक्टिव होगा। तो बच्चों हम करें क्या, रॉ नंबर 3 में से रॉ नंबर 1 को माइनस कर दें, रॉ नंबर 3 में से रॉ 2 को माइनस कर दें, ताकि एक और ज़ीरो क्रिएट हो जाए और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएँ। ये रहेगा सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ये ए प्लस बी। अब पहला कॉलम आ रहा है सब्ट्रैक्ट होने के लिए, सब्ट्रैक्ट होने के लिए पहला कॉलम आ रहा है माइनस का बी प्लस सी माइनस ए, माइनस का ज़ीरो, ये माइनस का ए आ जाएगा। पहला कॉलम सब्ट्रैक्ट हुआ। अब सॉरी, पहले रॉ सब्ट्रैक्ट हो गई, तो जब दूसरी रॉ आ रही है सब्ट्रैक्ट होने के लिए, तो माइनस का ज़ीरो, माइनस का सी प्लस ए माइनस का बी, और ये सब्ट्रैक्ट होने आ रहा है माइनस का बी। सही, तो हमने रॉ 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, रॉ 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। दे विल गो बैक, वापस घर चले जाएंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता बस। तो ये डिटरमिनेंट हमारे पास है, ये रहा बेटा बी प्लस सी माइनस का ए, ज़ीरो, ये ए आ गया, ज़ीरो रहा, सी प्लस ए माइनस का बी, ये बी आ गया, ये आ गया सी माइनस ए माइनस बी, इस माइनस को इंटर कर देंगे, माइनस बी माइनस सी प्लस का ए, सी माइनस ए माइनस बी, ज़ीरो को इग्नोर करो, माइनस सी माइनस ए प्लस का बी, बट अब कैंसिल आउट होने के बाद ज़ीरो, एक और ज़ीरो आ गया। बस अब हमने इसको एक्सपेंड कर देना है, सी प्लस ए माइनस बी, ये बी आ गया। सो बेटा क्या कैंसिल होगा, तवज्जो रहे, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, सही, और प्लस ए माइनस ए कैंसिल होगा बच्चों, माइनस का 2b बचा, और प्लस बी माइनस बी कैंसिल होगा, प्लस सी माइनस सी कैंसिल होगा, माइनस का 2a आ गया, ज़ीरो। तो हमने ज़ीरो क्रिएट कर लिया, बहुत ज़्यादा ज़ीरो क्रिएट किया, कॉलम 1 में भी, कॉलम 2 में भी, कॉलम 3 में भी। चलें अब हम आखिरी स्टेप जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडिंग, रॉ 1 से एक्सपेंड कर दें। तो जब हम रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे, बी केयरफुल, ये पहला एलिमेंट रॉ 1 है। एक्सपेंड करने का मतलब पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, माइनस ज़ीरो का डिटर्मिनेंट नहीं लिखते, प्लस का ए और इसका डिटर्मिनेंट, ये पूरी रॉ पूरा कॉलम डिलीट, माइनस बी, ये बी, माइनस 2a ज़ीरो, तो ये आ जाएगा ज़ीरो, सी प्लस ए माइनस का बी, और ये हमने इसको यहाँ माइनस का 2a, ठीक है। अच्छा ये रहेगा हमारे पास बी प्लस सी माइनस का ए आ गया, ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ, ज़ीरो माइनस फार्मूले का, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का 2a मल्टीप्लाइड बाय बी, ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ, ज़ीरो माइनस फार्मूले का,
ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -2b मल्टीप्लाई होगा c प्लस a माइनस b के साथ। ठीक है, बस बेटा कंप्लीट होने जा रहा है सवाल ये। 0 इग्नोर करो, क्या बनेगा अंदर 2ab। ये माइनस माइनस प्लस होगा, a शामिल हो जाएगा, abc ट्वाइस ab। देखो 0 इग्नोर किया, अंदर 2b बचा, बाहर a लिखा हुआ है, 2b में a मल्टीप्लाई करेंगे 2ab। ठीक है, इन दोनों में 2ab कॉमन ले लेते हैं, b प्लस c माइनस का a, 2ab कॉमन ले लिया, c प्लस a माइनस का b। बेटा ये 2ab रहा, हमारे पास माइनस b ने प्लस b को कैंसिल कर दिया और प्लस a ने माइनस a को काट डाला, c प्लस c 2c आ गया। बेटा मल्टीप्लाई करें 2ab, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4abc, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आया और यही डिटर्मिनेंट हमें प्रूव करना था। तो एक हैवी क्वेश्चन हमने आपको आसान स्टेप में करा दिया। मकसद ये है कि अगर पहला स्टेप 111 क्रिएट ना हो तो आप ज़ीरो बनाने की कोशिश करें, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी जगह ज़ीरो बनाने की कोशिश करें, ऐड करते हुए सब्ट्रैक्ट करते हुए। जब ज़ीरो मैक्सिमम क्रिएट हो जाए फिर आप एक्सपेंड कर दें, आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये टाइप 3 के ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चंस हो गए। अब एक आध क्वेश्चन इसका बाकी है, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम वो क्वेश्चन आपको करा देंगे। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों का फ़ायदा हो, और अब अपने लेक्चर को रिवाइज़ करें, पढ़ते जाइए। इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। फिर अपना ख्याल रखें, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू।